मुसकली पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, त्वचा पर चकत्ते और बुखार, मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स दोनों के सामान्य लक्षणों ने लोगों में भ्रम पैदा कर दिया है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि मरीज में दोनों वायरल रोगों के लक्षणों के प्रकट होने के तरीके में अंतर है। उन्होंने किसी भी तरह के संदेह के निवारण के लिए डॉक्टरों से परामर्श लेने की सलाह दी है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस यानी जानवरों से इंसान में फैलने वाली बीमारी है, जिसमें चेचक के रोगियों में अतीत में देखे गए लक्षणों के समान लक्षण होते हैं। हालांकि ये चिकित्सकीय रूप में कम गंभीर हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बरसात के मौसम में लोगों में वायरल संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है और इस दौरान चिकन पॉक्स के मामले बड़े पैमाने पर दूसरे संक्रमणों के साथ देखे जाते हैं, जिनमें चकत्ते और मतली जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि इस स्थिति के कारण कुछ रोगी भ्रमित हो रहे हैं और चिकन पॉक्स को मंकी पॉक्स समझने की गलती कर रहे हैं। रोगी इसके क्रम और लक्षणों की शुरुआत को समझकर ये निर्धारित कर सकते हैं कि उसे मंकी पॉक्स है या नहीं। डॉक्टर्स ने कहा कि मंकी पॉक्स आमतौर पर बुखार, अनहेल्दी फील करना, सिर दर्द, कभी कभी गले में खराश और खांसी और इसके साथ ही लिम्फ नोड में सूजन होने से शुरू होता है और ये सभी लक्षण त्वचा के घावों, चकत्तों और दूसरी समस्याओं से 4 दिन पहले दिखाई देते हैं, जो मुख्य रूप से हाथों और आंखों से शुरू होते हैं और पूरे शरीर में फैलते हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि त्वचा के अलावा मंकी पॉक्स के मामले में अन्य लक्षण भी होते हैं, लेकिन किसी भी संदेह को दूर करने के लिए डॉक्टर से राय लेना सबसे अच्छा है। हाल ही में कुछ मामलों में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मामले चिकन पॉक्स के निकले। पिछले हफ्ते दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में बुखार और घावों की समस्या के साथ भर्ती किए गए मंकी पॉक्स के एक संदिग्ध मरीज में इस संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई, बल्कि चिकन पॉक्स होने का पता चला। इसी तरह बेंगलुरु गए इथियोपिया के एक नागरिक में कुछ लक्षण दिखने के बाद जांच में चिकन पॉक्स की पुष्टि हुई। भारत में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आए हैं। इनमें से 3 केरल और 1 मामला दिल्ली से आया है। बात करेंगे अब मंकी पॉक्स की। डॉक्टर्स की माने तो मंकी पॉक्स में घाव चेचक से बड़े होते हैं। मंकी पॉक्स में हथेलियों और तलवों पर घाव दिखाई देते हैं। चेचक में घाव 7 से 8 दिनों के बाद अपने आप सीमित हो जाते हैं, लेकिन मंकी पॉक्स में ऐसा नहीं होता। चेचक में घाव में खुजली महसूस होती है, मंकी पॉक्स के घाव में खुजली नहीं होती। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि मंकी पॉक्स में बुखार की अवधि लंबी होती है और ऐसे रोगी में लिम्फ नोड्स बढ़े हुए होते हैं। डॉक्टर्स ने चिकन पॉक्स का कारण बनने वाले वायरस के बारे में कहा कि चिकन पॉक्स RNA वायरस है, जो इतना गंभीर नहीं है, लेकिन इसे त्वचा पर चकत्ते भी पड़ जाते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर ने ये भी कहा कि आजकल का मौसम चिकन पॉक्स का मौसम है। आमतौर पर मॉनसून के दौरान नमी होती है, तापमान में वृद्धि होती है, जल जमाव होता है, नमी और गीले कपड़े रहते हैं। इन सभी से वायरस का विकास होता है। उन्होंने कहा साथ ही बीमारी से जुड़ा एक धार्मिक पहलू भी है। लोग इसे माता आने की तरह मानते हैं और इसीलिए ऐसे मरीजों का इलाज किसी भी तरह की दवाओं से नहीं किया जाता है। उन्हें अलग थलग रखा जाता है और उनके ठीक होने का इंतजार किया जाता है। मंकी पॉक्स के बारे में डॉक्टर ने ये भी बताया कि इस तरह के वायरस के लिए एक एनिमल होस्ट यानी कि वायरस के वाहक जानवर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये गले में खराश, बुखार और सामान्य वायरस के लक्षणों के साथ सीमित रहता है। बात करेंगे कि मंकी पॉक्स अपने शुरुआती चरण में कैसा होता है। इस वायरस का मुख्य लक्षण ये है कि शरीर पर ऐसे चकत्ते होते हैं जिनके अंदर तरल पदार्थ होता है। इससे वायरल संक्रमण होता है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, लेकिन इसकी जटिलता के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मामले में किसी भी तरह की जीवाणु संक्रमण और मवाद होने पर बढ़ता जाता है, जिससे शरीर में और जटिलता हो जाती है।
साथ ही साथ डॉक्टर ने ये भी कहा कि फिलहाल मंकी पॉक्स आरंभिक चरण में है, हमारे पास उचित इलाज नहीं है, हम सिर्फ अलग थलग करके संदिग्ध मरीज को उसके लक्षणों के अनुसार इलाज कर रहे हैं। गले में इन्फेक्शन होने पर हम जेनेरिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ रोग के आधार पर उपचार का मामला है। डॉक्टर से जब ये सवाल किया गया कि जिस तरह ये दोनों वायरस अलग अलग हैं, तो क्या इनके प्रसार का या फैलने का तरीका भी अलग अलग होता है, तो इस पर डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों अलग अलग वायरस होते हैं, इनका प्रसार का तरीका भी अलग अलग होता है और पिछला संक्रमण नए के खिलाफ कोई सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है। साथ ही साथ एक सवाल के जवाब में डॉक्टर ने ये भी कहा कि अगर किसी को पहले से ही चिकन पॉक्स है तो ज़रूरी नहीं कि उसे बाद में मंकी पॉक्स नहीं होगा। तो अभी हमने बताया कि मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स में क्या है अंतर, और अगर आपको खुद में या अपने आसपास कोई ऐसा लक्षण नज़र आए तो बिना देर किए अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसकली को और देखते रहें मसकली।